एक बार टुनटुनी चिड़िया जंगल में अनाज लेकर आ रही थी। तभी एक घास लगाए बैठे चील ने उसे देख लिया। चील एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने शिकार को तेज आंखों से ढूंढ रहा था। चील की नजर टुनटुनी पर पड़ गई। अरे वाह, मेरा शिकार तो खुद मेरे घर खा रहा है। चलो, नाश्ते का बंदोबस्त तो हो गया, अब दोपहर के खाने का बाद में देख लेंगे। टुनटुनी अपने ही धुन में मगन अपने घर जा रही थी, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी जान खतरे में है। जैसे ही टुनटुनी उस चील के रास्ते से गुजरने लगी, उस चील ने उसे रोक लिया और उसे अपने पंजों में पकड़कर पास वाली एक डाली पर लेकर आया। अरे चिड़िया, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? चील भाई, मैं तो अपने घर जा रही थी। अब तुम अपने घर नहीं, सीधा मेरे पेट में जाओगी। रुकिए चील भाई, मुझे मत खाइए, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं खाना लाने नहीं जा सकती थी, लेकिन अभी भी मैं बीमार हूँ। लेकिन क्या करूँ, अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती मैं, वो अभी छोटे हैं। अरे बस बस, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूँ तो तुम तो बस बोली ही जा रही हो। अब चुपचाप बैठो और आराम से मुझे तुम्हें खाने दो। चील टुनटुनी पर झपटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक दूसरी चील आ जाती है। अरे दोस्त रुक जा। क्या भाई, अकेले अकेले दावत उड़ाने वाला था तू? अपने दोस्त को भूल गया? मुझे बहुत भूख लगी है और इस चिड़िया को मैंने पहले देखा है, इसलिए मैं ही इसे खाऊंगा। और दोस्ती की तो तू बात ही मत कर, उस दिन देख ली तेरी दोस्ती मैंने। अरे भाई, तो किस दिन की बात कर रहा है? अच्छा, तुझे ये भी याद नहीं है क्या कि किस दिन की बात कर रहा हूँ मैं? 2 दिन पहले जब मैं तेरे घर आया था, तुझे अपने साथ शिकार पे ले चलने। अरे भाई, सुनते हो? शिकार पे तो चलो चलो, दोनों दावत करेंगे। तब तो तू मेरे साथ नहीं गया था, और कुछ देर बाद जब वहाँ इनकी चील आई तो उसके साथ जाने को मान गया। तब कहाँ गई थी तेरी दोस्ती? और इस बात को बुरा कर मैं फिर से कल तेरे घर आया था। इस बार तो तूने हद कर दी थी। मैं तेरे गेट को खटखटाता जा रहा था, लेकिन तूने गेट नहीं खोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। जाते जाते मैंने तेरी खिड़की से झांक कर देखा तो तू उसी खिड़की चील के साथ एक खरगोश की दावत उड़ा रहा था और दोस्ती की बात करता है। अब मैंने इस चिड़िया को पकड़ा है तो तुझे इसमें हिस्सा चाहिए। चल जल्दी यहाँ से खिसक, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी टुनटुनी कर भी क्या सकती थी? अगर वो भागने का सोचती तो अपनी जान गंवा देती। कुछ देर तो उन दोनों चीलों में बस बात ही चली, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोनों हाथापाई पे उतर आए। मारपीट खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि जिस चिड़िया के लिए वो लोग इतने झगड़े कर रहे थे, वो चिड़िया तो वहाँ से भाग चुकी है। समझदार टुनटुनी अपनी होशियारी से बचकर अपने घर आती है। टुनटुनी हाँफ रही थी और बहुत डर भी गई थी। तभी एक बच्चे ने टुनटुनी से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत तेज उठकर आई हूँ ना। ये लो, ये अनाज खा लो। बच्चे भूखे थे, इसलिए वो अनाज पर टूट पड़े। बच्चों, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सको। चील टुनटुनी का पीछा करते हुए उसके घर तक आ ही गई। अच्छा, तो तू यहाँ है और ये है तेरा घोंसला? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे अरे, ये फ्लाइट ना क्यों हिल रहा है मेरा? बारिश भी इतनी तेज नहीं है। टुनटुनी चिड़िया खिड़की से झाँक कर देखती है तो इसके घोंसले पर वही चील हमला कर रहा था। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बहुत प्रयास करने के बाद भी चील टुनटुनी के घोंसले को तोड़ नहीं सका। अरे, इस चिड़िया ने तो बहुत पक्का घोंसला बनाया है। वैसे इस बार तो तू बच गई चिड़िया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगी। मैं तेरे सारे बच्चों को खा जाऊंगा और तुझे भी।
टुनटुनी का दिल बहुत धक धक कर रहा था। वो बहुत डर चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ से चील भी चला जाता है। टुनटुनी अपने मन में सोचती है, अगर मैं अकेली होती तो भागकर बहुत दूर चली जाती, लेकिन मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर मैं कैसे जाऊंगी। कुछ देर बाद जब रात होने पर टुनटुनी सोने लगी तो उसे एक बहुत भयानक सपना आया, जिसमें टुनटुनी का भाई उस चील को उसके घर के अंदर ले आता है और फिर वो चील टुनटुनी को मार डालता है और उसका मामा उसके तीनों बच्चों को उस चील के हवाले कर देता है, जिसे वो चील भी मार देता है। इतने भयानक सपने को देखकर टुनटुनी अचानक से उठ जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक सपना। पूरी रात टुनटुनी चिड़िया सो नहीं पाई, उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने जाने ही वाली थी, उसने घर का दरवाजा खोला और खिड़की के पास देखने को तो उसे दिखा कि वही चील पेड़ पर घात लगाए बैठा है और उसका इंतजार कर रहा है। उस चील को देखकर टुनटुनी ने झट से अपना दरवाजा बंद कर लिया। इसी तरह 2-4 दिन बीत गए। एक दिन कब से इस टुनटुनी के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ, खैर बैठा रहता हूँ, एक न एक दिन तो आएगी और मैं इसे खा जाऊंगा। अरे बाप रे, मेरे बच्चे 2-4 दिनों से बहुत भूखे, मैं उनके लिए भोजन लाने कैसे जाऊँ? ऊपर से ये दुष्ट कमबख्त चील मुझे खाने और मेरे बच्चों को खाने घात लगाए बैठा है। जो अनाज बचा था वो भी खत्म हो गया है। कुछ देर बाद टुनटुनी का भाई राजू कौवा वहाँ आता है और गेट खटखटाता है। अरे टुनटुनी दरवाजा खोलो, मैं हूँ राजू कौवा, तुम्हारा भाई, खोलो खोलो। भैया जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या हुआ टुनटुनी, क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई हो? तो टुनटुनी सारी बात राजू कौवे को बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत परेशानी की बात है। टुनटुनी तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ले आया करूँगा और तुम्हारे बच्चों के लिए भी। नहीं राजू भैया, आप कब तक ऐसा करोगे? अरे कभी मैं डर कर बैठने वाली चिड़िया नहीं हूँ, आखिर कब तक मैं घर के अंदर ही घुसी रहूँ? आखिर कभी न कभी तो मुझे भी बाहर आना है। अच्छा बाबा, अब तुम ही बताओ कि तुम आगे क्या करने वाली हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है भैया, मैं आपके ही आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी बताओ, क्या है आइडिया तुम्हारा, मैं भी तो जानूं। टुनटुनी अपने आइडिया को राजू को बताती है। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जरूर तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। प्लान के मुताबिक राजू कौवा घर से बाहर जाता है। टुनटुनी के घर से बाहर निकलते हुए राजू कौवे को देख लिया था। वो राजू कौवे का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है, अरे ओ बेटे, रुक जा जरा, कहाँ जा रहा है? और तू उस चिड़िया के घर में क्या कर रहा था? मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या मतलब? बहुत अकड़ दिखा रहा है। पहले ये तो बता कि तू उस चिड़िया के घर में क्या कर रहा था? क्या तू उसे जानता है? मैं नहीं जानता, मैं तो बस उसे संदेश देने आया था कि आज शाम मेरे मालिक उसे खाने वाले हैं। राजू की ये बात सुनकर चील सोच में पड़ जाता है। इस जंगल का राजा मैं हूँ, किसकी इतनी हिम्मत? तुम अपने मालिक से बोल दो कि वो कोई दूसरा शिकार देख ले। ओ फिर क्यों नहीं कह देते मेरे मालिक से? चलो, कहाँ है तुम्हारा मालिक? अभी उसे कहता हूँ मैं। ठीक है, तो आओ मेरे पीछे पीछे। फिर वो चील राजू कौवे के पीछे पीछे आने लगता है। मालिक मैं आ गया। ओ सुनो, अब तुम मेरे मालिक से बोल सकते हो। देखिए, आप जिस चिड़िया को खाना चाहते हो उसे मैंने अपना शिकार बना लिया है, इसलिए तुम अब दूसरे शिकार को ढूंढ लो। और वैसे भी मैं इस जंगल का राजा हूँ। किसने कहा कि तुम इस जंगल के राजा हो? अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, निकलो यहाँ से, वो मेरा शिकार है। किसने कहा कि उस जंगल के राजा तुम हो? अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, चलो निकलो यहाँ से, वो मेरा शिकार है। बुज़दिल,
पेड़ के पीछे छुपकर क्या बोल रहा है? चल बाहर निकल और मेरा सामना कर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ललकारा। रात का समय था। टुनटुनी चिड़िया ने लकड़ियों और पत्तों से एक नकली चील बनाया था जो बिल्कुल असली दिख रहा था। रात से अंधेरा होने की वजह से टुनटुनी ने उस चील में धागा बांधकर अपने मुंह में पकड़ लिया था और उस चील को बाहर ले आई और उस चील से हमला करवा दिया। इतने बड़े चील को देख वो चील दुम दबाकर भाग गया। उस चील के भाग जाने के बाद टुनटुनी पेड़ के पीछे से बाहर आ गई। क्यों राजू भैया, कैसी लगी मेरी आइडिया? अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर उस दिन के बाद टुनटुनी अपने बच्चों के साथ बिना डरे खुशी खुशी रहने लगी।